मार्च का अंतिम सप्ताह चल रहा है, ऐसे में रजिस्ट्री दफ्तर में सभी छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया। यहां तक कि ईद पर भी कर्मचारी अधिकारी काम करते हुए दिखेंगे। इसके अलावा शनिवार और रविवार के दिन रजिस्ट्री दफ्तर खुले मिलेंगे। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि सरकार के तमाम दावों के बाद भी पक्षकार तकनीकी और दूसरी समस्याओं से यहां पर जूझ रहे हैं। किसी को अपनी जमीन या मकान अपने नाम कराना तो किसी को अपनी अचल संपत्ति दूसरे के नाम करनी है। तस्वीरें राजधानी रायपुर के रजिस्ट्री दफ्तर की हैं, जहां संपत्ति खरीदने और बेचने वालों के साथ गवाहों की बड़ी भीड़ देखी जा रही है। मौका मार्च एंडिंग का है और ऐसे में हमेशा की तरह रजिस्ट्री दफ्तर में लोगों का हुजूम देखा जा सकता है। पंजीयन विभाग का लक्ष्य। रायपुर जिले के लिए पंजीयन विभाग ने 1164 करोड़ रुपए राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। फरवरी तक रायपुर जिले में रजिस्ट्रियों से लगभग 886 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। पंजीयन विभाग का मानना है कि वो लक्ष्य हासिल करेंगे। आपको बता दें कि रायपुर के रजिस्ट्री दफ्तर को अब सभी शासकीय छुट्टियों के दिनों में खुला रखने का निर्णय लिया गया है। मंगलवार 25 मार्च को भक्त कर्मा माता जयंती के मौके पर सरकारी छुट्टी थी, लेकिन रजिस्ट्री दफ्तर खुला रहा। इसी तरह 31 मार्च को ईद के दिन भी रजिस्ट्री दफ्तर खुले रहेंगे। इस सप्ताह शनिवार और रविवार को भी दफ्तर खुला होगा। इसके अलावा कार्य के घंटे भी बढ़ा दिए गए हैं। दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहेगा। बाकी दिनों में उपपंजीयक एक दिन में 60 रजिस्ट्रियां करते थे, अब उन्हें एक दिन में 100 से 120 रजिस्ट्री करने का लक्ष्य दिया गया है। इस बार मुख्यालय के निर्देशानुसार सभी जितने भी छुट्टी आएंगे मार्च तक के, उसमें सभी छुट्टी के दिवस भी कार्यालय रजिस्ट्री ऑफिस खुले रहेंगे और उस दिन रजिस्ट्री होगी। एक पहला ये है। दूसरा ये है कि सब रजिस्ट्रार के जो स्लॉट की संख्या प्रति घंटे उसको बढ़ा दिया गया। पहले प्रत्येक घंटे में 10 रजिस्ट्रियों का स्लॉट था, अब उसको 15 कर दिया गया है। साथ ही तीसरा ये है कि पहले 5 बजे तक रजिस्ट्री होता था, उसको शाम के 7 बजे तक कर दिया है। तो ये सारी सुविधा दी गई है ताकि जो है जन सुविधा को लाभ मिल सके और रजिस्ट्री के लिए उसको परेशान ना होना पड़े। दूसरी ओर रजिस्ट्री दफ्तर में मार्च एंडिंग को लेकर खरीदी बिक्री से जुड़े पक्षकारों और अधिवक्ताओं की भीड़ उमड़ रही है। मार्च एंडिंग चल रहा है और मार्च एंडिंग जो है रजिस्ट्री दफ्तर के लिए काफ़ी सुखद होता है। ऐसा माना जाता है कि मार्च एंडिंग में काफ़ी संख्या में है जमीन की खरीदी बिक्री होती है और इस दौरान जो है शासन को भी काफ़ी राजस्व मिलता है और इसी दृष्टि से जो है छुट्टी के दिनों में भी रजिस्ट्री दफ्तरों में छुट्टी कैंसिल कर दी जाती है। आप देख सकते हैं रजिस्ट्री दफ्तर में, जबकि आज छुट्टी का दिन है, 25 मार्च का दिन है, उसके बावजूद जो है यहाँ पर खरीदी बिक्री के लिए रजिस्ट्री का कार्य ही हो रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस हफ्ते जो है शनिवार और रविवार को भी छुट्टियाँ नहीं रहेंगी। साथ ही साथ जो ईद की भी जो छुट्टी है 31 मार्च को, वह भी कैंसिल कर दी जाएगी रजिस्ट्री दफ्तर के दिन, क्योंकि आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो है कहीं ना कहीं जो है लोग आते हैं, खरीदी बिक्री के कार्य बढ़ते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में जो है मार्च एंडिंग में जो है काफ़ी बूम देखने को मिलता है और इसका असर यह होता है कि कहीं ना कहीं जो हर जो वित्तीय वर्ष शुरुआत होती है 1 अप्रैल को, उस समय जो है कहीं ना कहीं जमीन की गाइडलाइन दर बढ़ जाती है, साथ ही साथ जो है रजिस्ट्री शुल्क बढ़ जाती है। इससे बचने के लिए जो है जो जमीन विक्रेता होते हैं, जो जमीन खरीदते हैं, वे मार्च एंडिंग में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्री करते हैं और शासन को भी मार्च एंडिंग में सबसे ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है। बहरहाल ये स्थिति हर साल देखने को मिलती है, जब मार्च एंडिंग में जमीन खरीदी बिक्री से जुड़े लोग बड़ी संख्या में रजिस्ट्री दफ्तर पहुंचते हैं और उन्हें कई प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है। 2 दिन पहले रजिस्ट्री विभाग का सर्वर ठप पड़ गया था, इसकी वजह से एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई। अब देखना है कि बाकी के 5 दिनों में विभाग कितनी मुस्तैदी के साथ काम करता है। मनोज नायक, INS 24/7 रायपुर।